सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मा विद पलक के एक और नए व्लॉग में। तो आज का हमारा व्लॉग होने वाला है टूर ऑफ माय पीजी रूम, मतलब कि मेरा पीजी रूम कैसा है। तो आज मैं आप सभी को मेरे पीजी रूम का टूर करवाने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पहले भी 4 महीने पीजी में रही थी, लेकिन फिर मैं छोड़कर चली गई थी क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी मेरे घर वालों ने दोबारा से लात मारकर वापस से पीजी में फेंक दिए। तो जब मैंने वो वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अब मैं बनाने जा रही हूँ। तो आज सभी को आज मैं अपने पीजी रूम का टूर करवाऊँगी, देखते हैं। तो कुछ मोटा मोटा मेरा रूम कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पर इधर एक छोटा सा तख्त रखा हुआ है, फिर मेरी अलमारी है, इधर मेरा बेड और फिर उधर बालकनी है। तो ये जो मेरे रूम का जो एंट्रेंस डोर है नीचे से, क्योंकि अब मैं ऊपर शिफ्ट हो गई हूँ तो ये ऊपर से नीचे से ऊपर आना पड़ता है। ये मेरा एंट्रेंस रूम है, जिसके सीधे सामने ये तख्त रखा हुआ है, जहाँ पर मेरी बुक्स रखी हुई है, मेरे ब्लूटूथ रखा हुआ है, मेरी बोतल और मेरा बैग। भले ही मुझे कॉलेज वालों ने बैग दे रखा है, लेकिन फिर भी मुझे अपने घर वाला बैग ही चाहिए, तो मैं अपना घर वाला बैग लेकर आया। और इधर जो कुछ है वो मेरे थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए हैं। मतलब कि आप जब पीजी में रहने आते हैं तो आप पीजी वाले आपको बर्तन प्रोवाइड नहीं करते, आपको खुद ही घर से लाने पड़ते। उसी के साथ साथ मेरे पास ये माचिस है। क्या मतलब आग लगाने के काम है? नहीं 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 नहीं, इससे मैं अपने जब भी मेरे को चाय वगैरह बनानी होती है तो मैं इसी से सिलेंडर में आग लगाती हूँ। मन तो करता है पीजी में ही लगा दूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सुनाना नहीं है, पीजी वालों तक नहीं पूछना चाहिए, वरना मुझे लात मार के निकाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 गिलास है, वैसे तो एक ही चाहिए, लेकिन फिर भी मैं 2 ले आई। उसके पीछे मेरे पास वो शक्कर है, ताकि जिस दिन चावल वगैरह आता है तो मैं उसमें डालकर खा लूँ। ऊपर ये छोटी सी ये घंटी है, जिसमें सुबह सुबह मैं पानी चढ़ा कर आती हूँ। क्या मतलब भक्त लोग हैं हम, तो ये तो करना ही पड़ता है। उसी के साथ साथ ये नेस्कैफे, कभी कभी मेरा मन कर जाता है कि मैं कॉफ़ी बना कर पी लूँ तो मैं कॉफ़ी भी पी लेती हूँ, लेकिन कभी कभी। उसके साथ नीचे मेरी मम्मी ने अचार के डब्बे में चाय पत्ती डाल कर दी है, जिसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ राजस्थान का रेगिस्तानी अचार। क्या मतलब इंडियन मम्मी कुछ भी कर सकती है। इधर ये मेरा नहीं है, ये कल ही मेरी रूममेट लेके आई है, जिसमें कुकीज़ वगैरह रखी है। और ये पतीला है जिसमें मैं सुबह शाम चाय बना कर पीती हूँ। वो थाली है जिसमें सुबह शाम मैं खाना लेती हूँ। बस इतना है। इधर ये मेरा बैग रखा हुआ है, यहाँ मेरी बोतल रखी हुई है, और वो मेरी बुक्स वगैरह रखी हुई है। तो ये मेरे रूम के सामने का व्यू है, जहाँ से ऐसे डोर खुलते ही इधर ये मेरा रूम दिख। उसके बाद जस्ट बगल में मेरे को ये छोटी सी अलमीरा दे रखी है, मतलब बिना पैरों वाली है। क्या मतलब मेरी जैसी मेरी अलमीरा एकदम छोटी सी, जिसमें मैंने कुछ भी सामान रखे नहीं रखा। वैसे तो ये बहुत बड़ी है अंदर से, लेकिन फिर भी मेरे पास इतना सामान ही नहीं है। मैं थोड़ा सा सामान लेके आई, वो उसमें बिल्कुल एडजस्ट हो गया। बाकी ये पूरी खाली पड़ी है। चलो मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। जहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह रखे हो और इधर मेरे ग्लव्स रखे हो। क्या मतलब ये तो असेंशियल, वरना केमिकल से किसी दिन मैं जल गई तो नहीं 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 नहीं, तो इसको बंद कर देते। इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, जस्ट बगल में मेरा ये बेड है। मतलब उधर से लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी तो मैं इधर से ही कर रही हूँ। इसमें 2 छोटे छोटे तख्त को जॉइंट कर रखा है, मतलब बेड तो नहीं बोल सके, तख्त ही है छोटे छोटे। मतलब मैं अभी अकेली रहती हूँ तो मैंने दोनों को जॉइंट कर लिया। भाई कुछ भी कहो, इसका गद्दा बहुत ही बेकार है। मेरी कमर में दर्द हो जाता है सोते सोते, लेकिन फिर भी क्या करें, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब आखिर रहना भी तो यहीं पर है। उसी के साथ साथ इस रूम में बोर्ड्स बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ताकि आप कहीं भी चार्ज कर सको। जैसे कि बस एक ये बेड के पास बिल्कुल सामने यहाँ पर रखे आप बैठे बैठे अपना फ़ोन चार्ज कर लो या कुछ भी कर लो। उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर छोटा सा बोर्ड, जहाँ पर मैं अपना फ़ोन चार्ज करती हूँ, ये जो सामने दिख रहा है। उसी के साथ साथ इधर भी एक और बोर्ड है, एक ये रहा जो ऐसे डोर के पास ही है। तो ये मेरा इधर रूम वगैरह था। और अब जो ये है, ये मेरा आगे से बहुत सारी लाइट आ रही है तो इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो सामने मेरा कूलर लगा हुआ, और ये हमें बालकनी की तरफ जाने वाला डोर है, तो उधर चलते हैं। मेरी बालकनी से पूरा सामने का व्यू दिखता है, रोड वोड सब वगैरह। लेकिन इसके सामने ये ग्रीन ग्रीन ये लगा रखा है ताकि सामने से धूप ना आए, क्योंकि अभी गर्मियाँ चली हुई है और हमारा जो रूम है वो बच जाए गर्मी से। तो देख लिया आपने मेरे बालकनी का। बाकी का जो बचा हुआ, जैसे कि खाना, तो वो हर डे अलग अलग आता है। जैसे मंडे को सुबह सुबह चावल आते हैं नाश्ते में, दोपहर में
एक सब्ज़ी आती है, पता नहीं कौन सी आती है, टिंडे वगैरह की आती है, और शाम को आते हैं चावल, राजमा और रोटी। ऐसे ही मंडे को अलग खाना आता है, ट्यूसडे को अलग आता है, वेडनेसडे को अलग आता है, लेकिन मेरा फेवरेट तो बस एक ही है। बस यहाँ का नाश्ता सबसे अच्छा है, उसके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके अलावा मुझे यहाँ सबकी चीज़ें देखकर बस रोना ही आता है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो पूरे 6,000 रुपये, एक भी पैसा ना ऊपर ना नीचे, पूरे फिक्स 6,000, वो भी महीने के उसी दिन, वरना ये बोल बोल कर परेशान कर देते हैं। और जैसे कि आप अगर पीजी में आ रहे हैं तो आपके लिए एसेंशियल चीज़ें क्या होती है कि आपको अपने बर्तन खुद लाने पड़ते हैं, अपने साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, सारी एसेंशियल चीज़ें आपको खुद ही लानी पड़ती है। कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते, यहाँ तक कि आपको नहाने का मग भी खुद लाना पड़ेगा, बाल्टी वगैरह भी, बेडशीट के ऊपर बिछाने वाली चादर भी आपको खुद ही लानी पड़ेगी, और पिलो वगैरह सब कुछ आपको खुद ही लाना पड़ता है। तो अगर आप कभी पीजी में आना चाहते हो आप, तो आपको ये सब कुछ चीज़ें अपने साथ लानी पड़ेगी। वैसे पीजी में घर वाला माहौल नहीं आता, लेकिन फिर भी मजबूरी में बहुत सारे बच्चों को रहना पड़ता है। तो बस आज का मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो था वो हमारे पीजी का रूम टूर था, जो मैंने करवा दिया, क्योंकि इतने छोटे मतलब ज़्यादा बड़े रूम भी नहीं होते, ठीक ठाक रूम होते। तो आज के लिए बस मिलते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए पीजी रिलेटेड, कि पीजी का टूर करवाइए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।